तो दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के धमाकेदार सेशन में। मेरा नाम है नागेश, मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर। आज इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट ये यूजफुल होगा फॉर द एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। स्पेशली हम बात करने वाले हैं यहाँ प्री एग्जाम को लेके, और ये यूजफुल होगा फॉर आरआरबी पीओ एंड एज वेल एज फॉर एसबीआई पीओ। तो अभी करंटली एसबीआई पीओ का कुछ ही दिन में एग्जामिनेशन आने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने इसको फॉर्म भी फिल किया हुआ है, और जिन बच्चों ने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है फॉर द आरआरबी पीओ उनके लिए भी ये कंप्लीट सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली बेसिक से बताऊंगा ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे क्या है आपका लीनियर अरेंजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक क्या होना चाहिए लीनियर का। तो लीनियर के अंदर आप हमेशा क्या फोकस करना है, देखो तो लीनियर होता क्या है, आपको ऐसे दिया जाएगा कि टोटल यहां पे एक तो 7 लोगों का अरेंजमेंट होता है, या तो आपको दिया जाएगा 8 लोगों का अरेंजमेंट है। सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो एक तो 8 लोग आपको दिए जाएंगे, इस 8 पर्सन के बीच में हो सकता है एक वैकेंट भी हो। क्लियर है पॉइंट। तो हर बार हम चीजों को अलग अलग तरीके से सीखने वाले हैं। एक बस बेसिक याद रखो, ये होता है लेफ्ट एंड और ये होता है आपका राइट एंड। क्लियर है। तो आगे ये भी दिया जाएगा कि कुछ लोग इसमें नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि सबके सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग इसके अंदर साउथ भी देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि इसके अंदर कुछ अल्टरनेटिव आएंगे, जैसे कोई नॉर्थ देख रहा है कोई साउथ देख रहा है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो इसमें कुछ ऐसे बेसिक कुछ ऐसा है नहीं पजल के अंदर। डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों को सॉल्व करना है आप इसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा मोटो यही रहेगा कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये होगा इंग्लिश के अंदर और ये है हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन है। जिन बच्चों को हिंदी में सॉल्व करना है आप इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिए देखो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर ये कह रहा है कि टोटल 8 पर्सन है, 8 लोगों का अरेंजमेंट आपके सामने दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि के एल एम एन ओ इनके नाम दिए हैं, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, सबके सब लीनियर रो में है। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। इसमें कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। क्लियर है। तो जो भी ऐसे साउथ फेस करेगा तो ये इसका हो जाएगा राइट साइड। क्लियर है। जैसे भी अगर कोई ऐसे साउथ नीचे फेस कर रहा है तो ये इसका हो जाएगा राइट साइड एंड ये हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखो। क्लियर है पॉइंट, ये हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो पहले क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनना है मेरी बात। ये एग्जैक्टली सेम लेवल है एसबीआई पीओ का। ठीक है, और आरआरबी पीओ के लिए हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक लेवल अबव है, बट एसबीआई पीओ के लिए एंड आईबीपीएस पीओ के लिए ये एग्जैक्ट लेवल है, इसके ऊपर लेवल नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि समझ में नहीं आता है कि सर इसका लेवल कैसा है, क्या ये पीओ के लेवल का है या क्लर्क लेवल है, तो ये एग्जैक्ट एसबीआई पीओ का लेवल है। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहा है कि टोटली टू पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एन, दो लोग बैठे के एंड एन के बीच में। ठीक है, के एंड एन के बीच में दो लोग बैठे। आगे दिया है इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो क्यू के नेबर होंगे वो कहां फेस कर रहे हैं, वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो मैं ऐसे कह दूंगा कि इमीडिएट नेबर दोनों के दोनों क्यू के क्या है, नॉर्थ फेस करने वाले हैं। आगे दिया है एन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एम। एन जो है वो एम के राइट में होगा, कहां पर है हमें नहीं पता, बस राइट बोला है। आगे दिया है P एंड O आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। P एंड O जो है उनका डायरेक्शन सेम होने वाला है, तो P एंड O यहां पे लिखता हूं सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो SD डिनोट करता हूं फॉर सेम डायरेक्शन। आगे दिया है इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जो इमीडिएट नेबर है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको ध्यान से सुनना है मेरी बात। ये क्या कह रहा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर। अब देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज एग्जांपल ले लो, आर यहां पर बैठा है। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। दो नेबर हो गए आर के। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आर के नेबर है, इमीडिएट नेबर आर के, वो क्या कह रहा है, फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अगर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग सिंपल होता है कि एक अगर नॉर्थ देख रहा है तो एक देखेगा साउथ। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो दोनों इमीडिएट नेबर है, ये क्या दिख रहा है आपको, दोनों इमीडिएट नेबर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट जो है आप सबको याद रखना है, क्योंकि ये काफी यूजफुल होगा आपके इस पूरे पजल के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आर के नेबर होंगे वो दोनों की दोनों क्या फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ताकि ये वाइस वर्सा भी होगा, अगर ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ भी देख सकता है। आगे दिया है मोर देन 3 पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के लेफ्ट में मोर देन 3 पर्सन है, एल के लेफ्ट में मोर देन 3। ठीक है, आगे दिया देखो यहाँ पे, ये कह रहा है कि 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड क्यू।
यम एंड क्यू के बीच में टोटल 4 लोग बैठे, तो मैं यहां लिख दूंगा यम एंड क्यू के बीच में 4 लोग बैठे, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है के इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी। के जो है वो क्या है, सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी बोल रहा है, तो जो के है वो पी के इमीडिएट राइट में, तो ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं। आगे दिया है एल एंड क्यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एल एंड क्यू जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा, एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी देखो यहाँ पे, यम हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आर। एम जो है किसी एक एंड पे होने वाला है, ठीक है, एम जो है किसी एक एंड पे है, ये बात याद रखो सब लोग। और आगे कंडीशन में क्या कह रहा है कि वो 4 टू द लेफ्ट ऑफ आर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर के लेफ्ट साइड में 3 छोड़ के एम आने वाला है और ये किसी एक एंड पे होने वाला है, ठीक है। आगे देखो क्या दे रहा है, 2 पर्सन बिटवीन Q एंड O। लास्ट में कंडीशन है 2 लोग बैठे Q एंड O के बीच में, तो Q एंड O के बीच में यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे 2 लोग है करके। तो जो कंप्लीट हमारा पजल है उसको तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंडीशन लिखने के तरीका में ध्यान से सुनना मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि ये काम आएगा आपके मेंस एग्जाम के अंदर। कंडीशन तो मैं लिख चुका हूं, अब हमें सॉल्व करना है इस पूरे पजल को, ठीक है। देखो क्या आप लोग ध्यान दोगे, यहां पे एक सिंपल सा चीज मैं आपको समझाता हूं। अगर आप लीनियर अरेंजमेंट बनाते हो तो एक चीज ध्यान देना सब लोग, हमें इस पजल के अंदर ये तो नहीं कहा है कि कहीं पर भी वैकेंट है करके। क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरे पजल के अंदर टोटल जो 8 पर्सन आएंगे, क्योंकि 8 लोगों का अरेंजमेंट है, 8 के 8 लोग कहां पर बैठे, सारे रो के अंदर है, कोई भी बीच में वैकेंट सीट नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी वैकेंट सीट आता है तो वैकेंट सीट के अंदर कंडीशन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, वो समझाता हूं अगर आगे वैकेंट वाला कंडीशन का केस आता है तो। क्लियर है? अब देखो क्या है सर, हम कहां फोकस करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बिफोर स्टार्टिंग द पजल। हमेशा इन चीजों को याद रखो, आप कोशिश करो कि कभी भी आप अगर लीनियर सॉल्व करते हो तो लीनियर के लिए बेसिक क्या है समझाता हूं। देखो बेसिक ये चीज है, आप हमेशा फोकस उन चीजों पे करो जहां पर आपको एंड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। कहीं पर भी आपको अगर एंड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको प्रायोरिटी दो। अगर ये चीज गिवन नहीं है तो फोकस करो कि हमें ऐसा कोई कंडीशन जिसके अंदर मैक्सिमम प्लेसेस फिल हो, मैक्सिमम प्लेसेस को हम फिल कर सके। क्लियर है पॉइंट? अगर ये भी कुछ गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कंडीशन उठाओ। एक बात और याद रखो, इन दोनों से इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ऐसी कंडीशन उठानी चाहिए, जिस कंडीशन भी आप उठाओगे उसका आपके पास क्या होना चाहिए, कंडीशंस और होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने क्या कहा, सिंपल तरीका समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें पुणे से दिल्ली जाना है, पुणे से दिल्ली जाना है, क्लियर है। और मैं कह रहा हूं कि हमें कल जाना है पुणे से दिल्ली। मान लो हम कल टुमारो वी आर गोइंग टू दिल्ली, मैंने इतना कह दिया। अब इससे आप क्या दिमाग में आपके क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दिल्ली तो जाना है तो सर दिल्ली कैसे जाएंगे, क्या हम बस से जाएंगे, क्या हम ट्रेन से जाएंगे, क्या हम फ्लाइट से जाने वाले, क्या हम मतलब अपनी खुद की कार यूज करने वाले, या हम ऐसे ही साइकिल पे जाने वाले। कोई भी चीज आपके पास डिसाइडेड नहीं है ना। यहां पर मैंने बस इतना कहा कि पुणे से हम दिल्ली जाने वाले, तो आपके पास इतने ऑप्शंस आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको मैं ये कह देता हूं कि पुणे से दिल्ली ट्रैवल करना है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर, अगर मैं ये कंडीशन आपको और एक्स्ट्रा दे दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल चीज ये बनेगी, आप बस को हटाओगे क्योंकि बस से पॉसिबल नहीं है, ट्रेन हटाओगे ट्रेन से पॉसिबल नहीं है, कार से भी पॉसिबल नहीं है, एंड साइकिल से पॉसिबल नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज क्या बच गया, सर हम ट्रैवल करेंगे बाया फ्लाइट। क्लियर है पॉइंट? तो अगर आप कोई भी कंडीशन, मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी पॉइंट अगर उठाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसके बारे में हमारे पास और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी क्या है उस वाले कंडीशन को प्रेफर करोगे। आपको बस ये दे दिया कि किसी एक एंड पे जो है मान लो के बैठा है, बस इतना बोल दिया। अब इसको लेके स्टार्ट करोगे तो दिमाग बहुत खाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है ना। अगर सिर्फ इतना दिया के एंड पे, तो ये लेकर अगर स्टार्ट करोगे तो पजल सॉल्व करने के लिए बहुत समय लगेगा। तो ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हमारे क्वेश्चन के अंदर, अभी ऐसा चीज देखो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। देखो पहले हम प्रेफरेंस देंगे एंड वाले पॉइंट को। अगर मैं एंड वाले पॉइंट को देखता हूं तो यहां एम सेट होगा, तो आर भी सेट हो सकता है। अगर मैं आर को सेट करता हूं तो क्या आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास कोई? देखो अगर एम सेट करूंगा तो एम के पास हमारे पास गिवन है एम एंड क्यू का कंडीशन। अगर क्यू सेट होता है तो क्यू एंड एल से हम रिलेशन बनाएंगे, क्यू के साथ यहां ओ भी सेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है सर यहां पे कि हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि एम को हम कहां रखने वाले, बस ये बोल दिया एंड पे है, तो कहीं पर भी आप रख के स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स योर विश। अगर मान लो मैं यहां रख देता हूं ऐसे क्यू एम को, तो क्योंकि बोला है एम किसी एक एंड पे आने वाला है,
तो 2 3 4, 1 2 3 और ये बन गया 4। क्लियर है पॉइंट? ये 4 लोग, हमने टोटल 8 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। क्लियर है? अब एक और कंडीशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक प्री वाला पजल है, तो इसके अंदर कंडीशन लेने की जरूरत है। आप ले सकते हो सेकंड पॉसिबिलिटी, 2 3 4, 1 2 3 और ये बन गया 4। ठीक है, तो एक केस में मैं यम को यहां रख देता हूं, हमारे एक केस में यम यहां आ चुका है। ठीक है, तो इसको पहले बनाते हैं। यम जो है आर के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है, आर एंड एम के बीच में 3 लोग हैं, तो इस वाले केस में मैं आर को कहां रखूंगा, आर को मैं यहां रख देता हूं। आर अगर ऐसे नीचे दिखेगा तभी तो, सॉरी आर कहां दिखेगा, आर को हमें ऊपर देखना पड़ेगा। अगर आर ऊपर दिखेगा तो ये साइड पे लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? यम एंड क्यू के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 छोड़ के मुझे क्यू को यहीं पे रखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? राइट, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। क्यू से जुड़ा हुआ कंडीशन देखो, क्यू से 2 छोड़ के हमको ओ रखना है, इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है। 1 2 छोड़ के मैं ओ को यहां रख दूंगा, ये भी बात सही हो गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और क्या कंडीशन है मेरे पास देखो, और ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई और पॉसिबिलिटी है मेरे पास? क्लियर है? अब आपको ये कहा है कि देखो P एंड K का केस बोल रहा है, P के राइट में K रखना है, K से 2 छोड़कर हमको N रखना है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मान लो मैं K को यहां प्लेस कर देता हूं, एग्जांपल ले लो, अगर मैं K को यहां प्लेस कर दूंगा तो K को 1 2 छोड़ के मैं यहां N रख सकता हूं, एक ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास। क्लियर है? और अगर मैं K को यहां रखता हूं तो K यहां रखने के बाद P सेट नहीं होगा, क्योंकि P के लिए जगह नहीं है मेरे पास, तो ये K रखने का पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं K को यहां भी रख नहीं पाऊं क्योंकि P सेट नहीं होगा, तो और कोई जगह पे आएगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह बच गया। K को अगर मैं यहां रखता हूं तो K इस तरफ P आएगा, P अगर नीचे देखता है तो राइट साइड पे K आएगा, K को 2 छोड़ के मैं यहां पे N को जो है वो रख दूंगा। क्लियर है? मैं यहां पे रख देता हूं N को। राइट, अब और क्या केस बचा है? अब एक और केस क्या बचा है देखो, एक और केस ये है, P एंड O का सेम डायरेक्शन है, P अगर नीचे दिख रहा है तो O जो है O भी नीचे देखने वाला है। तो ये पूरा केस मैं सॉल्व कर चुका हूं। और क्या दिए देखो, ये भी कंप्लीट केस सॉल्व हो गया है। हमको एक और चीज बची है, L के लेफ्ट में मोर देन 3% चाहिए, तो L के लेफ्ट में मोर देन 3, तो पूरे केस में सिर्फ L यही बचा है। अगर मैं L का फेस ऐसे नीचे कर दूं तभी तो लेफ्ट साइड पे मोर देन 3% दिख रहा है, मतलब ये भी सॉल्व हो गया। L एंड Q का डायरेक्शन अपोजिट है, अगर L नीचे दिख रहा है तो Q ऊपर देखेगा, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और क्या है, मैं इसको भी रख चुका हूं। Q के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन फेस करने वाले, एक नेबर Q का ऊपर देख रहा है तो K भी जो है वो ऊपर ही देखेगा, तो मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। आगे एक कंडीशन ये दिया है, यम के राइट में हमको N रखना है। यम के राइट में अगर हमको N रखना है तो यम को ऊपर फेस कराओ, राइट साइड पे ऐसे N हो जाएगा, मतलब ये भी सॉल्व हो चुका है। R के नेबर दोनों के दोनों अपोजिट देखने चाहिए। देखो R के नेबर दोनों के दोनों अपोजिट देख रहे हैं, R के नेबर एक Q ऊपर देख रहा है तो N को मुझे नीचे देखना पड़ेगा, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी केस हो चुका है। तो मेरे ख्याल से पूरा पजल सॉल्व हो चुका है। तो हम इसको भी चेक करके देखते हैं कि अगर कहां गलती होता है करके। ठीक है, जस्ट फॉर यू मैं चेक करता हूं कि इसको अपन कैसे गलती कर बैठते थे। ठीक है, आर के लेफ्ट में हमको रखना है, तो देखो 3 छोड़ के आर यहां पर आएगा। आर अगर ऐसे नीचे देखता है तभी तो लेफ्ट में एम आ जाएगा, और 4 छोड़ के हमें क्यू रखना है तो मैं क्यू को यहां रख दिया। क्लियर है? और हमने क्या सेट किया था इसके बाद, हमने सर सेट किया था कौन सा कंडीशन देखो, हमको सेट करने के लिए Q से 2 छोड़ के O रखना है, तो इस तरफ 2 छोड़ के O यहां पे आएगा। ठीक है, और क्या है, ये पूरा केस सॉल्व हो चुका है, इसको मैंने रख दिया। एक और केस ये है कि P एंड N वाला केस देखो, P एंड K वाला, अगर मैं K को यहां रख देता हूं तो K को 2 छोड़ के यहां पे ऐसे N आ जाएगा। क्लियर है? N को मैं यहां रख दूंगा। और क्या बचा है केस मेरे पास, P को कहां रख सकता हूं मैं अभी, P को रखने के सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक जगह बच रही है, P को सीधा आप उठा के यहां रख दो, तभी अगर P ऊपर फेस करता है तो राइट साइड में K हो जाएगा। उसके बाद और क्या है देखो सर, और एक केस ये है, यम के राइट में हमको N रखना है, तो यम को नीचे ऐसे फेस करूंगा तभी राइट साइड पे N हो जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, क्यू के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दोनों नेबर सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अगर क्यू का नेबर एक नीचे दिख रहा है तो ये वाला भी ऐसे नीचे ही दिखेगा। ठीक है, और क्या क्या दिया है, एक लास्ट ऑप्शन बचा है मेरे पास, और एक लास्ट L बचा है। देखो L को मुझे अभी यहां रखना पड़ेगा, L के ऊपर फेस करता है तो लेफ्ट साइड पे यहां +3 से ज्यादा लोग हैं, ये भी सही हो गया। L एंड Q अपोजिट देख रहे हैं, अगर L ऊपर देखता है तो Q 100% है, नीचे देखेगा ये। ठीक है, तो ये वाला भी सेट हो गया। और क्या है, R के नेबर देखो, R के नेबर दोनों के दोनों अपोजिट है, अगर एक नीचे देख रहा है तो O ऊपर देखना चाहिए। और क्या बच गया, P एंड O दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। ठीक है, P एंड O के डायरेक्शन यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, P ऊपर देख रहा है, O ऊपर देख रहा है। और क्या चीज है जहां से हमें
कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, एन का डायरेक्शन सेट नहीं हो रहा है। एन को मैं चेक करता हूं, देखो यहाँ पे क्या दिया है। एन के लिए मेरे पास क्या कंडीशन बची है जिससे चेक होगा? आर के नेबर देखो अपोजिट होने चाहिए। आर के नेबर एक नीचे देख रहा है तो आर का एक नेबर एन ऊपर देखेगा। ये भी सही आ गया, सब कुछ तो सही लग रहा है। तो गलत कहां पे हो रहा है? कुछ ना कुछ एक चीज गलत होने वाली है 100%। हम चेक करते हैं इसमें से ये कंडीशन कैसे गलत होता है, क्योंकि बाकी तो सब सेम लग रहा है। देखो एल एंड क्यू भी अपोजिट है, मतलब ये भी कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है, जो जो हुआ है उसको मैं हटा देता हूं, ये कंप्लीटली हुआ है। उसके बाद आर के लेफ्ट में हमको एम रखना था, तो आर के लेफ्ट में एम तो आ चुका है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी हटा दो। क्यू के नेबर दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो क्यू के दोनों नेबर सेम दिख रहा है, इसको भी हटा दो यहां से। एम के राइट में एन आ चुका है, इसको भी हटाओ। पी के राइट में के है, पी के राइट में के दिख रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या है? एम को 4 छोड़ के मैंने क्यू रख दिया है, तो ये भी हो चुका है। एल के लेफ्ट में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। आर के नेबर दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं। आर के नेबर दोनों अपोजिट है, तो एक नीचे देख रहा है तो एक ऊपर देख रहा है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो रहा है इसमें से? गलत कौन सा कंडीशन है? कुछ हमने मिस तो नहीं किया ना? क्योंकि ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। क्योंकि एम एक बार लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, एम एक बार राइट हैंड पे आ रहा है, तो कुछ देखते हैं इसमें से क्या मिसिंग है क्या। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेस टुवर्ड्स, अच्छा इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू ये नॉर्थ देख रहे हैं, मैंने यहां पे गलती से नॉर्थ नहीं लिखा, ये चीज नॉर्थ होनी चाहिए। क्यू के दोनों नेबर नॉर्थ, देखो यहां पर देखो, क्यू के जो दोनों नेबर है ये नॉर्थ है, मतलब ये चीज बिल्कुल सही है। क्यू के दोनों नेबर नॉर्थ दिख रहे हैं, बट यहाँ क्यू के दोनों नेबर साउथ दिख रहे हैं, तो ये इसलिए गलत हो गया। मैंने वहां लिखना भूल गया, सिर्फ मैं सेम लिखा, तो ये केस गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ यही केस हमारा सही बन गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं अभी अपन क्या दिया है, देखो एम एल ओ एन आर क्यू के पी, मतलब बिल्कुल सही है। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया वो कंप्लीटली सही है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भेज सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है, जहां पर सारे क्लासेस की पीडीएफ और सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन सब कुछ वहीं पर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पजल आपके सामने है, इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। सेकेंड पजल है, आप इसको पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं आपको यहां सॉल्व करने के लिए टाइम भी दूंगा, ताकि आपका जो है थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो चलो टाइम देता हूं मैं सॉल्व करने के लिए आपको। ये टाइम स्टार्ट होता है आपका अभी, इसको सॉल्व करो जल्दी से। मैं यहीं कहीं रख देता हूं इसे। कहां रखूं मैं इसको? जगह नहीं मिल रही है। चलो यहां रख देते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, नीचे टाइमर चल रहा है। मैं आपको सॉल्व करने के लिए इसे समय दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का। 3 मिनट के अंदर इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, आपका सही बनता है नहीं बनता है। ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ, मेक इट फास्ट। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो बैंक एग्जाम में सक्सेस पाना 1 साल के अंदर बिल्कुल सही है। ये चीज हो सकती है अगर आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में है तो। क्लियर है? जल्दी बनाओ, 3 मिनट का समय आपके पास है। मेक इट फास्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है मैंने वहां पे। डेढ़ मिनट हो चुका है।
ठीक है, जल्दी बनाओ। आखिर का एक, चलो हो गया, टाइम हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सबका हो गया, जल्दी बताओ। चलो स्टार्ट करें दोस्तों, देखो क्या दिया है यहाँ पे, जल्दी से बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 7 पर्सन दिए हैं टोटल, और आगे बोल रहा है कि रो के अंदर बैठे 8 चेयर्स है। तो देखो यहाँ पे 7 पर्सन है, बट चेयर्स आपको 8 दिए, तो ये थोड़ा सा याद रखो सब लोग। ऑल ऑफ विच आर फेसिंग नॉर्थ, सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। अब इसको समझाता हूं कैसे लिखना है करके, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट ऑन ईच चेयर, ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट ऑन ईच चेयर, कोई बात नहीं, एक ही पर्सन बैठेगा। आगे दिया है वन ऑफ द चेयर इज वैकेंट, ठीक है, एक चेयर जो है इसके अंदर कंप्लीटली वैकेंट होने वाला है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दिया है। जस्ट सेकंड, थोड़ा मैं एडजस्ट करने दो इसको, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं इसको। हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया था वो। अब ये कह रहा है कि ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई जो है वो एफ के लेफ्ट में है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ई के लेफ्ट, ई जो है एफ के लेफ्ट में है। आगे दिया है देयर आर 2 सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी बोला है, तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। पी के लेफ्ट में 2 सीट्स है, पी के लेफ्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स है, मतलब 1 और 2। यहां पर एक चीज समझने लायक क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत लोग कंफ्यूज कर बैठेंगे कि सर इन दोनों जगह पे ये सीट्स की बात बोल रहे हैं, तो आप शॉर्ट्स में ऐसे सीट ए तो लिख सकते हो, क्लियर है, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखो एस करके। क्यों, जब पूरा कंडीशन लिखोगे, अगर आप यहां कुछ भी नहीं लिखे हो, जस्ट ऐसे लिखे हो, तो क्या लगेगा आपको, पी के लेफ्ट में दो क्या पर्सन है, क्या 2 सीट है। अगर 2 सीट की बात करता है तो इन दोनों में से एक वैकेंट हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं सबको, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि P एंड Q के बीच में, P एंड Q के बीच में 2 लोग बैठे। मैंने कहा देयर आर 2 पर्सन बिटवीन P एंड Q। अगर 2 पर्सन मैंने क्लियरली कह दिया, इसका मतलब यहां कंप्लीटली ये दोनों के दोनों, कोई भी जो 2 पर्सन आएंगे वो यहां पे सिट होंगे, मतलब यहां बैठेंगे। यहां वैकेंट में नहीं ले सकता। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है, पॉइंट वैकेंट में नहीं ले सकता, बट हमको यहां रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे बोल दिया देयर आर 2 सीट्स बिटवीन पी एंड क्यू, मैंने कहा 2 सीट्स है, तो 2 सीट्स की अगर मैं बात करता हूं तो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं पी एंड क्यू के बीच में ऐसे अगर 2 सीट देता हूं तो ये हो जाएंगे सीट, इनके बीच में मैं वैकेंट सीट लिख सकता हूं, मतलब यहां वैकेंट आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्लियर है, तो इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। अगर आपको कहता है कि P 2 छोड़ के Q है, मतलब 2, इसके बीच में अगर 2 सीट्स है तो 2 सीट्स लिखो, या तो आप सिंपल कुछ भी नोटेशन फॉलो कर सकते हो, जैसे कि S लिख के ऐसा कर दो। अगर कहता है कि 2 पर्सन है तो P करके ऐसा कर दो क्रॉस, मतलब यहां 2 पर्सन आने वाला है करके, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे सीट्स की बात हो रहा है, तो मैंने ऐसे S लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दोबारा पजल पड़ता है इस कंडीशन में क्या दिया है करके। तो ये चीज प्री में तो चल जाएगा क्योंकि पजल छोटा होता है, मेंस में कैसे करोगे, ठीक है। आगे दिया है P सिट्स टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ Q एंड नोबडी सिट बिटवीन P एंड Q, ठीक है। P जो है लेफ्ट ऑफ Q है, P जो है वो Q के लेफ्ट में बैठा है और इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा है। एक बात और समझाता हूं, देखो इसका मतलब क्या बनता है। अगर मान लो मैंने P को यहां रख दिया, आप क्या सोचोगे सर कि सर ये बन सकता है, आप Q को यहां रख दो, क्योंकि Q के लेफ्ट में P तो है, बिल्कुल सही है। यहां पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग Q के लेफ्ट में P तो आ रहा है और इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा है। आप कहोगे सर ये भी सही है, ये तो सही है, ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हो गई। एक और पॉसिबिलिटी क्या बनता है दोस्तों, देखो एक और चीज ऐसा भी बनता है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, P को मैं यहां रख देता हूं, Q को मैं यहां रख दूंगा, और ये जगह कंप्लीटली क्या है, ये वैकेंट है। अभी भी देखो Q के एंड P के बीच में कोई बैठा है क्या? कोई नहीं बैठा। क्यों? यहां सीट तो है बट ये वैकेंट है। इसका मतलब क्या होता है, यहां इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा है। क्लियर है, तो इसीलिए लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आप डायरेक्टली मत लिख देना कि P का नेबर Q बन जाएगा, आप बस इतना लिख सकते हो यहां पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चीज वैकेंट के अंदर काम आने वाली है, जहां पर भी आपको दिया जाएगा वैकेंट करके। तो यहां पे लिख सकते हो नो वन बिटवीन, लिखो, बात खत्म। ये चीज थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने के लिए, समझने में, बट आप समझ जाओगे, ठीक है। आगे दिया है नो बडी सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है, तो ऐसे अगेन लिख दूंगा नो वन, ऐसा लिख दो नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ, कोई भी नहीं, मतलब अगेन क्या होगा, ऐसे भी चीज पॉसिबल है। अगर मैं एल को यहां रख दिया और ये चीज जो है
ये क्या है, एंड है। अब देखो एल के लेफ्ट में कोई है क्या, कोई भी नहीं है, सीट वैकेंट है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज एल को मैंने ऐसे लिख दिया, यहां पे एल ऊपर देख रहा है, एल के लेफ्ट में कोई भी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, एल एंड पे आ गया। एक चीज ये भी पॉसिबल है सर, आप यहां पर ऐसे एल को लिखो, एल ऊपर देख रहा है, ये वाला सीट को वैकेंट कर दो, तो क्या हो गया, एल के लेफ्ट में अगेन कोई नहीं बैठा है। तो हमेशा ये चीज थोड़ा दिक्कत होगी, यही जो है बच्चे लोग हमेशा कन्फ्यूज कर बैठते हैं, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आगे दिया ए इज द फिफ्थ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में विच इज टू द राइट ऑफ एफ। देखो पहले इसको समझो, जी जो है वो राइट ऑफ एफ है, एफ के राइट में जो है जी बैठा है, और आगे ये कह रहा है ए जो है फिफ्थ पर्सन है। आप ऐसे लिखो, ए जो है फिफ्थ पर्सन। अगेन आप ये सोचोगे ए फिफ्थ पर्सन है, तो काम कर देते हैं, जी को ऐसा लिख देंगे, 1 2 3 4, यहां पर ए आ जाएगा, ये चारों के चारों लोग क्या हो गए, 4 पर्सन यहां पर हो गए, और ये हो गया फिफ्थ पर्सन। ऐसा नहीं भाई, इनके बीच में वैकेंट भी तो आ सकता है ना, तो इसीलिए कंफ्यूजिंग वाला पजल है यही, इसीलिए मैंने आपके इसके अंदर लेकर आया था, ठीक है। अब बस इतना लिखो, ए जो है वो फिफ्थ पर्सन है, ए क्या है, वो फिफ्थ पर्सन है। कहां से, कहां की बात कर रहा है वो, लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी के लेफ्ट साइड से बात कर रहा है, बस इतना लिख दो, बात खत्म। आगे दिया है देर इज एटलीस्ट वन सीट बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच में एटलीस्ट एक सीट तो होना चाहिए। देखो ई एंड एफ के बीच में एटलीस्ट की बात कर रहा है, एटलीस्ट वन सीट तो होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं इसको, मैं सबसे पहले ऐसे इसको ड्रॉ कर देता हूं, ताकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी कंडीशंस दिए हैं उसका सेपरेशन समझ में आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्लास कैसे लग रहा है करके। क्लियर है पॉइंट? तो इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, बिकॉज 2025 के अंदर हमने बहुत कुछ अच्छे से प्लान किया और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्या दिया यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। कहां से हम स्टार्ट करेंगे सर? स्टार्ट करने के लिए देखो, एक हमको पता था ये वाला एंड पॉइंट होने वाला है करके, पी के लेफ्ट साइड से। अगर मैं पी से स्टार्ट करूं, पी से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो मेरे पास ऐसी एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जिससे क्या होगा, जिससे हमें कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। देखो अगर मैं पी से स्टार्ट करता हूं, पी एंड पे आएगा, पी से रिलेटेड कौन सा कंडीशन है, ये वाला सर, यहां पे क्यू के साथ बात हो रही है। अगर मैं पी को सेट करता हूं तो शायद क्यू सेट हो जाएगा, और क्यू के बाद आगे हमारे पास कोई और कंडीशन है नहीं। तो क्या मुझे सब लोग बताओ, पी से स्टार्ट करना यहां पे पॉसिबिलिटी सही होगी? पी से करेंगे तो टाइम लग जाएगा, क्यों? क्योंकि पी सेट होगा, क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद क्या सेट करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। तो एक काम करो, सेकेंड चीज हम चेक करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम प्लेसेस फिल हो जाए। अब देखो थोड़ा सा ये वाला कंडीशन, ए एंड जी वाला सबसे बेस्ट वाला कंडीशन ये है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ये कह रहा है जी के लेफ्ट साइड पे हमको रखना है, फिफ्थ पर्सन होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में एक चीज तो आ जाएगी सर, एक काम करते हैं अपन, देखो सीधा से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और जी के लेफ्ट में फिफ्थ पर्सन बोल रहा है, तो मान लेते हैं जी अभी करंटली यहां पर है। फिफ्थ पर्सन अगर एक कहता है तो लिखने का तरीका बड़ा आसान है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। मान लेते हैं ए यहां पे फिफ्थ पर्सन है करके, अगर ए फिफ्थ पर्सन है तो ये 4 कंप्लीटली क्या होने चाहिए, 4 के 4 कंप्लीटली यहां पे क्या होने चाहिए, यहां पर्सन आना चाहिए। अगर मैं यहां किसी को रख देता हूं तभी तो ये फिफ्थ पर्सन बन गया ना। जी के लेफ्ट में हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया फोर्थ, और ये बनेगा फिफ्थ पर्सन। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, अभी इसको लेना थोड़ा प्रायोरिटी में नहीं रखते, क्यों? इसके पीछे का रीजन भी यह है, अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आने वाले। तो एक काम करो, आप इसको ऐसा कर सकते हो, आप जी को यहां फिलहाल के लिए रख दो, 1 2 3 4 5 सीट्स ले लो, उसके बाद आप किसको रखो, उसके बाद आप रखो ए को। इनके बीच में कोई भी एक वैकेंट आने वाला है। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो 3 और 1 4 7 हो गया, एक और आखिरी बच गया जो कि होने वाला है 8। तो 8 पर्सन या तो मैं इस तरफ ले सकता हूं या तो इस तरफ ले सकता हूं। तो ये क्या हो गया मेरा, अगेन ये हो गया यहां पे मिनिमम पॉसिबिलिटी, मैंने अप्लाई किया। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं एक पर्सन कम लेता, एक सीट कम लेता, तो अगेन हमारे पास 2 सीट बचते। आप कंफ्यूज होते यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं करके, ठीक है। ओके, अब एक और चीज है, हमको एक बात पता है, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे करके, ये चीज हम सबको पता है। ओके, अब देखो सब लोग ध्यान से, एल के लेफ्ट में क्या बोल रहा है, एल के लेफ्ट में कोई भी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एल को यहां रख सकता हूं? क्या मैं एल को यहां नहीं रख सकता? क्यों? क्योंकि ये जगह पॉसिबल नहीं है। तो आखिरी एक ही जगह बचती है, आप सीधा एल को यहां रखो सर।
कहां पे, मैं सीधा एल को यहां रख देता हूं, जिससे क्या होगा, एल यहां आने के बाद एल अगर ऊपर दिख रहा है तो एल के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है। क्लियर है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, अब एल के लेफ्ट में कोई बैठा है क्या? कोई भी नहीं बैठा है एल के लेफ्ट में। तो क्या हमारे 4 और 4 8% अरेंज हो गए? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब एक चीज ये भी दिया है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक चीज ये भी दिया है, देखो। अब आपको ये बोला है देयर आर 2 सीट्स बोला है टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में 2 सीट्स होने चाहिए। यहां पे क्लियरली कह रहा है, देखो ये कंडीशन क्या था, देयर आर 2 सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में 2 सीट्स होने चाहिए। तो अगर मैं पी के लेफ्ट में 2 सीट्स अगर मुझे रखने हैं, 2 सीट्स की बात कर रहा है, 2 पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, तो कंफर्म ये चीज मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि क्या पी यहां पे रख दूंगा मैं? अगर पी ऐसे ऊपर दिखेगा तो पी के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट दिख रहे हैं। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो आपने बिल्कुल सही कह दिया कि मैं पी यहां रख सकता हूं। ठीक है, अब आगे क्या है, पी एंड क्यू से कंडीशन देखो। क्यू को कहां रख सकता हूं? दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, तो क्यू आने के चांसेस क्या है? मैं या तो क्यू को यहां रख सकता हूं, नहीं तो मैं क्यू को यहां रख सकता हूं। अगर क्यू यहां रख दिया, ये वाला वैकेंट हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि पी तो कंफर्म यहां पे आ जाएगा, क्योंकि पी रखने के लिए मेरे पास और कोई जगह था नहीं, तो मैंने पी को यहीं रख दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? पी को मैंने यहां रखा। अब क्यू आने के 2 चांसेस है, या तो मैं क्यू को यहां रख सकता हूं, या तो मैं क्यू को यहां पे रख सकता हूं। तो चलो रखते कहीं, तो एक बार मैं क्यू को यहां चेक करता हूं, ये वाला वैकेंट बन जाएगा। ठीक है, और क्या दिए देखो, एफ के लेफ्ट में हमें ई रखना है, एफ के लेफ्ट में हमें ई रखना है, और इनके बीच में एटलीस्ट 1% तो आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 जगह बचे। अगर मैं एफ को यहां रख देता हूं तो ई आ जाएगा। देखो ई एंड एफ के बीच में एटलीस्ट 1% बोला है, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, इसको हटाओ यहां से। एटलीस्ट क्या बोला, देखो यहां पे एक चीज देखो, अगेन मैं लिखना भूल गया। एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट 1 सीट, एटलीस्ट 1%, हमें कुछ नहीं पता है ना, यहां पर फिर से देखना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक्स आप कर बैठते हो, इसीलिए क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 सीट बोला है, तो मुझे यहां लिखना जरूरी था एटलीस्ट 1 सीट होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, तो मैंने Q को यहां से हटा दिया। अगर मैं Q को यहां से हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो अगर मैं यहां पे 1 सीट बोला है, Q को हटाओ, Q को आप यहां रख दो। Q अगर ऊपर देखता है तो P का नेबर तो बन गया Q, Q एंड P के बीच में कोई नहीं बैठा है, अब कोई बात नहीं। ठीक है, अभी क्या है, एटलीस्ट 1 सीट की बात कर रहा है, तो सिंपल ऐसा कर दो, अभी हमने यहां पे E एंड F को रख के चेक किया था, क्वेश्चन गलत हो रहा, तो यहां से हटा दो इसको, सिंपल यहां रख दो। अगर मैं सपोज ई को यहां रख देता हूं, ठीक है, एफ को यहां रख दो, ये वाला वैकेंट कर दो, बिल्कुल सही हो गया सर पजल। क्या सबको बात समझ में आ रही है? अब सारे कंडीशन चेक करके देखो, एफ के राइट में जी भी आ चुका है, मतलब ये भी सही है, ये भी हो चुका है, ये भी मैंने लिख दिया है, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, ई एंड एफ वाला केस हो गया, एफ के लेफ्ट में ई आ गया, और जी के लेफ्ट में ए 5th पर्सन भी बन गया। क्लियर है पॉइंट? क्या ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या यहां पे सीखा है आपको, एक चीज आपने यहां से सीखा कि सर हमेशा फोकस करो मैक्सिमम प्लेसेस को फिल करने के लिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम प्लेसेस, जहां पर भी फिल होंगे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो चेक करते हैं अभी इसका आंसर क्या है। एल ए पी क्यू ई, एल ए पी क्यू ई, एल ए पी क्यू ई वैकेंट है, उसके बाद एफ एन जी, एफ एन जी मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड पजल आपके सामने है, थर्ड पजल आपके सामने है, और ये कह रहा है, देखो क्या है, आप इसको या तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश के अंदर, ये रहा इसका हिंदी में ट्रांसलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा पजल है, इसको अपन टाइम लेंगे सॉल्व करने के लिए, और मैं आपको सॉल्व करने के लिए समय नहीं दूंगा, बट आप पॉज करके जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ये कह रहा है 10% बैठे ए से लेके जे तक सिटिंग इन रो बट नॉट द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉट मोर देन 2% सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि 2 से ज्यादा, 1 2, अगर मान लो नॉर्थ देख रहे हैं तो तीसरा पर्सन नॉर्थ नहीं देखेगा, ये 100% क्या है, साउथ ही देखना चाहिए, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को। क्या दिया देखो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो क्या दिया देखो, समझते हैं अभी, और ध्यान से समझाता हूं मैं आपको, और सुनना। पहली बात तो डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करो, पहले आप समझो मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूं, एंड उसके बाद जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं वो भी तरीका मैं सिखाऊंगा वो वाला। ठीक है, चलो क्या दिया है,
2% सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, दो लोग बैठे जी एंड ई के बीच में, तो लिख दूंगा यहाँ पे दो लोग बैठे जी एंड ई के बीच में, ठीक है। आगे दिया है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, जो ई के दोनों नेबर है, मैं यहां पे लिख दूंगा ऐसे, ई के जो नेबर है एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देखेगा। आगे देख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3% बिटवीन जे एंड आई, तीन लोग बैठे इनके बीच में, तो लिख दो यहाँ पे जे एंड आई के बीच में 3% बैठे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है हु इज नॉट सिटिंग एट द एंड, कौन आई जो है एंड पे नहीं है, तो यहां पे ऐसे एंड लिख के क्रॉस कर दो। उसके बाद आगे दिया है जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है कौन, जी, ठीक है। आगे दिया है ए इज फेसिंग साउथ एंड जे इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जे सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में जे बैठा है और ए कहां फेस कर रहा है, ए जो है ऐसे साउथ फेस कर रहा है, तो यहां पे लिख दो ए साउथ फेस कर रहा है करके, ठीक है। आगे बोला है एच इज फेसिंग साउथ, एच जो है वो साउथ फेस कर रहा है, ठीक है, एच को हमें साउथ फेस करना है, ये मैंने लिख दिया ऐसे साउथ फेस कर रहा है करके। आगे दिया है 3% बिटवीन ए एंड डी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी का नेबर कौन नहीं है, डी का नेबर एच नहीं है, और इनके बीच में तीन लोग बैठे हैं ए एंड डी के बीच में, तो ऐसे मैंने लिख दिया 3% बैठे हैं। आगे दिया है बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, बी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट में बैठा है कौन, बी, और बी के सेकेंड राइट में भी डी बैठा है, मतलब ये चीज ऐसी हो गई, डी अगर नीचे फेस करेगा, देखो इसका मतलब ये बन जाता है यहाँ पे डी के सेकेंड राइट में बोला है, डी के सेकेंड राइट में, तो डी ऊपर फेस करेगा, सेकेंड राइट में बी हो जाएगा, बी नीचे फेस करेगा तो बी के सेकेंड राइट में यहाँ पे ऐसे डी भी आना चाहिए, ठीक है। आगे दिया है सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में सी बैठा है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। आगे बोला है नीदर ई नॉर आई इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, नीदर ई नॉर आई इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के आसपास ई एंड आई नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद क्या देखो यहाँ पे ये बोल रहा है बोथ जी एंड एफ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, जी एंड एफ का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मैं एस डी लिख दूंगा। आगे दिया है ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में ऐसे कौन बैठा है, एच के थर्ड राइट में बैठा है ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया। तो अभी अपन काम करते हैं, सभी को एक बार राउंड कर देंगे ताकि चीजें आपको अलग अलग दिखे और समझने में आपको काफी आसानी हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या दिया यहाँ पे, ये सभी को मैंने ऐसे अलग अलग लिख दिया, ये सारे कंडीशंस हमारे डिफरेंट है और इन्हीं का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्या क्या दिया देखो हमारे पास, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, एक बार समझो, देखो क्या दिया है, ऐसी कौन सी चीज है, क्या हमें एंड पॉइंट के बारे में बात कर रहा है क्या, या कहीं पर भी आपको दिया है कुछ जिसके बारे में अपन डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी चीज आपके पास गिवन है, ऐसा कोई भी गिवन तो नहीं दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अपन स्टार्ट करेंगे कनेक्टिंग पॉइंट को ढूंढने के लिए। कनेक्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, देखो अगर मैं डी एंड बी को सेट करता हूं तो डी एंड बी को सेट करने के बाद ए एंड डी भी सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर डी सेट हो रहा है, ए सेट हो रहा है, तो ए के साथ जे सेट हो जाएगा, अगर जे हो रहा है तो आई सेट होगा, आई एंड पे नहीं बोला है, यानी कि हमारे पास मोटा मोटा आइडिया आ गया किसको लेकर आगे बढ़ना है करके, ठीक है। क्लियर है बात, क्या ये बात तो सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बी के सेकेंड राइट में हम रखते हैं डी को, अभी के लिए ऐसा मान लेता हूं, दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो डी के सेकेंड राइट में रखो या तो बी के सेकेंड राइट में। तो अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर मैं बी को ऐसे ऊपर फेस करूंगा तो एक छोड़कर यहां पे मैं रखता हूं ऐसे डी को, ठीक है, ये पहला केस हो गया, और डी को हमें नीचे फेस करना पड़ेगा तभी तो सेकेंड राइट में बी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, एक पोजीशन हम ऐसे करते हैं, एक और आपको मैं फैक्ट बताता हूं सॉल्व करने के लिए। देखो हमेशा आप प्रेफर करोगे लेफ्ट हैंड, हमेशा याद रखो आप प्रेफर क्या करोगे, कंडीशंस को लिखते समय, लिखने के बाद जब आप पजल स्टार्ट करोगे हमेशा प्रेफर करो लेफ्ट हैंड से सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि समझाता हूं, अभी तक मैंने जितने पजल सॉल्व किए हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% केसेस में लेफ्ट हैंड से कंडीशन को स्टार्ट करने के बाद पजल आगे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। जैसे कि समझाता हूं, यहाँ पे क्या दिया देखो, अगर मैं डी के, अब हमको क्या रखना है, देखो डी को 4 3 छोड़ के ए रखना है, एक तो इस तरफ पॉसिबल है या तो उस तरफ पॉसिबल है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि डी के उस तरफ है करके, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि हमें ऐसे ही आने वाला है करके, अभी तक हमको नहीं पता। क्लियर है पॉइंट, बस मैं क्या कर रहा हूं, रखता हुआ जा रहा हूं, तो चेक करते हैं क्या क्या ये चीजें पॉसिबल है। अगर आपको ये भी नहीं देखना है तो एक और गोल्डन स्टेटमेंट देखो, ये भी दिया है, एच एंड ए को उठाओ, एच के राइट में हमको ए रखना है, एच का डायरेक्शन पता है क्या, देखो एच साउथ में दिख रहा है, तो ये कंफर्म हो गया, यहां से भी कर सकते हो, एच साउथ दिख रहा है मतलब एच ऐसे नीचे हो जाएगा, तो देखो 1
2 छोड़कर यहां पे ए आएगा, ठीक है, और ए का डायरेक्शन साउथ दिया मतलब ए भी ऐसे नीचे देखने वाला है, क्लियर है। और एच के आसपास हम डी रख नहीं सकते, एच के आसपास हम डी रख नहीं सकते, मतलब ए को 1 2 3 छोड़कर मैं यहां डी नहीं ले सकता, इस तरफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेबर नहीं बोला है, तो इसको हटाओ यहां से। तो एक काम करते हैं, हम ए के इस तरफ लेंगे, तो देखो 1 2 3 छोड़कर मैं रखता हूं डी को यहां पे, क्लियर है पॉइंट। तो कितने हो गए? 4 5 6 7 8 हो चुके हैं और 2% बचे क्योंकि 10 का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूं क्योंकि जगह इधर कम गिर रही है मेरे को। एच को ऐसे नीचे फेस कराऊंगा तो 2 छोड़कर मुझे रखना है क्या? ए रखना है, ठीक है। ए भी बोला है साउथ फेस कर रहा है करके, ए के लेफ्ट में हमको जे रखना है, तो लेफ्ट में जे तो यही पॉसिबल होगा, इस तरफ डी नहीं आएगा, तो इस तरफ लेता हूं। तो देखो 1 2 3 छोड़कर मैं यहां रख देता हूं ऐसे डी को, ठीक है। अब एक और चीज क्या है, डी के राइट में हमको बी लेना है और बी के राइट में हमको डी रखना है, ठीक है। टोटल 4 5 6 7 8 हो चुका है। अब 2 लोग बचे, या तो इस तरफ आएंगे या तो वो लोग इस तरफ आएंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो इसको अभी मैंने रख दिया है, इसको हटाओ, इसको मैंने रख दिया, इसको भी हटा दो, ठीक है। और क्या रखा है? ए एंड जे वाला केस भी रख दिया, इसको भी मैंने हटा दिया। अभी और क्या बचा है? देखो यहाँ पे जी एंड ई वाला केस बचा है, सी एंड एफ भी यहां पर दिया है, जी एंड आई वाला केस है, जे एंड आई के बीच में 3 लोग आने वाला है, ठीक है। अब देखो जे एंड आई के बीच में अगर 3% रखना है मुझे, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो मैं इस तरफ कंसिडर करता हूं, तो 1 2 3 छोड़कर मैं ऐसे आई को रख सकता हूं, जो भी एक पॉसिबल है, बट आई एंड पे आ जाएगा, तो ये चीज तो इस तरफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं आई को इधर साइड पे नहीं ले सकता, तो आई को मुझे इस तरफ लेना पड़ेगा। तो 3% छोड़ के 1 2 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर मैं यहां रख दूंगा आई को, 3% आ गए जे एंड आई के बीच में। तो ये भी केस सॉल्व हो चुका है। अब देखो आई के सेकेंड राइट में हमको जी लेना है और जी और ई के बीच में 2% होने चाहिए। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि क्या हम चीजों को और अच्छे से क्लैरिफाई करें। देखो आई के सेकेंड लेफ्ट में हमको जी रखना है, ठीक है। आई का कोई डायरेक्शन हमारे पास गिवन नहीं है, आई का कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, ठीक है। एक चीज ये गिवन है, आई के आसपास एफ नहीं आएगा, ठीक है। आई के आसपास एफ नहीं रख सकता मैं, जी एंड एफ का डायरेक्शन सेम बोला, एच जो है साउथ फेस कर रहा है, मतलब इसको भी हटाओ अभी यहां से, ठीक है। और क्या बचा है? जी एंड ई वाला केस है, ठीक है। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, डी एंड बी को सेट करते हैं। अगर डी एंड बी सेट होता है तो हमारे पास थोड़ा सा मैक्सिमम प्लेसेस आएंगे, ठीक है। अब फोकस करो अगेन मैक्सिमम प्लेसेस को फिल करने के लिए। क्या है? हम मैक्सिमम प्लेसेस को फिल करने की कोशिश करेंगे। मैं देखो क्या करता हूं अभी। अब मान लेते हैं डी के राइट में बी रखना है, तो हमको नहीं पता है डी का डायरेक्शन क्या है। अगर मैं डी को नीचे फेस करता हूं तो एक छोड़कर यहां पर बी आएगा, जो कि हमारे 10% हो चुके हैं। एक जगह यह भी पॉसिबल है मैं डी को ऊपर रख के एक तरफ ऐसे बी इधर भी ले सकता हूं, बट अभी उसकी प्रायोरिटी लेने की जरूरत नहीं, पहले हम इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बी के हमको राइट में लेना है, तो बी को नीचे ही, बी को ऊपर फेस करना पड़ेगा, तभी तो राइट में डी आएगा, मतलब इसको मैंने रख दिया, ठीक है। मैं इसको भी रख चुका हूं। और क्या बचा है देखो अभी, और केस क्या बचा है मेरे पास, इसको कंप्लीटली मैं रख चुका हूं, इसको यहां से हटा दो, ठीक है। अभी और क्या बचा है देखो भाई, एफ एंड सी को सेट करता है, एफ को 2 छोड़ के हमें सी रखना है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल है। एफ जो है ई एंड आई के आसपास नहीं आएगा, ठीक है। एफ जो है, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, आई के आसपास एफ नहीं है, मतलब मैं इस तरफ ऐसे एफ को रख नहीं सकता, क्लियर है। अगर मैं एफ को यहां नहीं रख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एफ यहां नहीं है, अगर एफ ऊपर फेस करता है, ठीक है, तो 2 छोड़ के सी आ सकता है, बट एफ यहां आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एफ को हटाओ। और क्या है, एफ को अगर मैं ऐसे नीचे फेस करता हूं तो सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे 2 छोड़ के, एफ अगर ऐसे नीचे देख रहा है, अगर मैं एफ को नीचे फेस करता हूं तो 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर यहां पे सी आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जे आ चुका है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, मैं एफ को यहां ले नहीं सकता, चाहे कोई भी डायरेक्शन आप लेकर सॉल्व करो, तब भी मैं एफ को यहां नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। और क्या बचा है सर, देखो यहां चेक करते हैं अभी। अगर मैं एफ को यहां रख देता हूं, एफ अगर नीचे फेस करता है तो 2 छोड़कर यहां पे सी आने के चांसेस है, ये एक चीज बिल्कुल सही हो सकती है, मैं यहां पर रख सकता हूं सी को। अगर मैं एफ को ऐसे ऊपर फेस कर देता हूं तो एफ के लेफ्ट साइड पे 2 छोड़ के यहां सी आना पॉसिबल नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैं एफ को यहां नहीं ले सकता, ले सकता हूं बट मुझे नीचे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं एफ एंड सी को सेट करता हूं तो सी से कोई और कंडीशन है मेरे पास, सी से और कोई कंडीशन है जिससे मैं मर्ज करके दोनों को सॉल्व कर सकता हूं क्या?
ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट एफ इधर आने के भी चांसेस है। मैं एफ को यहां रख के नीचे फेस करके यहां भी सी ले सकता हूं, बट अगेन क्या हो गया, एफ के दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, तो छोड़ दो अभी एफ को यहां मत रखो। एफ आने के दो चांसेस है, बट एक कंफर्म हो गया, एफ इस वाले जगह पे तो नहीं आएगा। ठीक है, और क्या है, एफ से लेना अभी हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, एफ को छोड़ दो। अब हम चेक करते हैं, देखो आई एंड जी वाला, आई एंड जी को उठाओ, आई एंड जी के साथ ई भी सेट होगा। ठीक है, आई के लेफ्ट में एक छोड़ के जी रखना है। अगर मान लो आई को ऊपर फेस करके इस तरफ अगर मैं जी को यहां ले लेता हूं, तो जी को दो छोड़कर ई आना पॉसिबल है, एक दो छोड़कर मैं यहां पे ई को रख सकता हूं, ये जगह मेरे पास पॉसिबल है। बट दिक्कत क्या हो जाएगा, देखो दिक्कत तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये रख सकता हूं, एक ये जगह पॉसिबल है। और एक क्या है भाई, देखो और एक चीज ये है, सर एक काम करते हैं, आई को अपन अभी लेफ्ट में लेना है ना, तो नीचे फेस करते, तो लेफ्ट में अगर लूंगा तो जी यहां पर आएगा। और अगेन देखो जी को दो छोड़ के ई आना पॉसिबल है, जी को दो छोड़ के, मतलब अगेन वही चीज हो रही है, जी के भी अगेन दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, तो क्या इसको लेना प्रायोरिटी है, इसको भी लेके दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, इसको भी लेके दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, तो और हमारे पास क्या बच जाता है, और हमारे पास क्या बचेगा, और हमारे पास क्या बचता है, ऐसी कौन सी जगह है जो बच सकती है अगेन। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो सब लोग, अभी ध्यान से सुनना है मेरी बात, एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूं यहां पे क्या है। आपको पता है एफ के आसपास ई एंड आई नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, एफ के आसपास ई एंड आई नहीं आने वाला है। तो एक दिमाग लगाओ सब लोग, अगर मैं सपोज मान लेता हूं ऐसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं एफ को यहां रख देता हूं सपोज, ठीक है, और एफ क्या है, एफ अगर नीचे देखेगा तो लेफ्ट में ऐसे यहां पे सी बैठ जाएगा। अगर ई यहां पर नहीं है, अगर ई यहां नहीं आ सकता क्योंकि एफ का नेबर ई नहीं है, ये बोला है, तो कंफर्म ई के लिए जगह हो जाएगी। अगर आई ऊपर फेस करता है तो लेफ्ट में ऐसे, सॉरी ई नहीं आएगा यहां पे मैं ई को रख नहीं सकता, तो कहां बचेगा, क्या बचेगा स्पेस ई रखने के लिए। ई से क्या जोड़ा कंडीशन है, दो छोड़ के हमको किसको रखना है, दो छोड़ के हमको जी को भी रखना है। तो देखो अगर मैं एफ का नेबर ई नहीं ले सकता हूं, तो क्या मेरे पास ई रखने के लिए चांसेस है, क्या मैं ई को यहां रख सकता हूं, रख तो सकता हूं ई को यहां पर दिक्कत क्या है, ई को दो छोड़ के जी बोला है, जी तो यहां पर आ जाएगा, बट ये कंडीशन देखो गलत हो रहा है, आई के लेफ्ट में हमको जी नहीं ले पा रहा हूं मैं। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा आसान तरीका है, मैं चेक कर पा रहा हूं कि हमारे पास इसको लेकर भी दो केसेस बन रहे हैं, इसको लेकर भी दो केसेस बन रहे हैं, तो हम चेक करने के अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मैं सपोज एग्जांपल ले लो, पहले ही पता है एफ यहां नहीं आने वाला, अगर मैं एफ को यहां रख देता हूं, एफ अगर ऐसे नीचे देखता है तो ये वाला जगह सी के लिए फिक्स हो गया। अब क्या बोला है, एफ का नेबर ई नहीं है, मतलब ई यहां पर नहीं आएगा, तो ई को मैं यहां रख दूंगा, ई को दो छोड़ के जी बोला है, ये वाला जगह मैं रख तो दूंगा, बट आई एन जी वाला एक केस गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगेन कंफर्म हो गया सर कि काम करो आप यहां से एफ को हटाओ, एफ यहां पर भी नहीं आएगा, तो आखिरी जगह बच गया एफ रखने के लिए, एफ को यहां रख दो। एफ अगर ऐसे ऊपर फेस करता है तो लेफ्ट साइड में दो छोड़कर यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा सी। ठीक है, अब क्या बचा नेक्स्ट केस, हमारे पास एक चीज ये बचती है, अगर मैं यहां ई को रख देता हूं, सपोज अगर मैं ई को यहां रख देता हूं, तो जी को यहां रखो, आई ऊपर देखेगा, तो लेफ्ट साइड में ये भी केस सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, और क्या बचा है, ई के नेबर एक ऊपर देख रहा है एक नीचे देख रहा है, ए का नेबर एक ऊपर देख रहा है, तो ये देखेगा ऐसे नीचे तरफ। क्लियर है पॉइंट, अब ई का डायरेक्शन बचा, ई को अपन चेक करते हैं क्या आता है करके, ई का डायरेक्शन सेट करने की जरूरत है। जी एंड एफ देखो दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, एफ अगर ऊपर देख रहा है तो जी भी ऊपर देखेगा, मतलब ये भी केस सॉल्व हो गया। अब बचता है आखिरी ई, ई का केस हमको नहीं पता है, ई के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन तो नहीं है, चेक करते हैं ई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास, क्योंकि ई का डायरेक्शन बच रहा है यहाँ पे बस इतना बोला है, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये बात तो तय हो गई कि बिल्कुल सही है करके, और कुछ है जिसको हम रख सकते हैं क्या, ई का मतलब आई एंड सी से कोई जुड़ा हुआ कंडीशन तो नहीं है हमारे पास जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ई का डायरेक्शन क्या है करके, कोई और जगह नहीं बच रही यार, बिल्कुल सब कुछ तो सॉल्व हो चुका है। ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, वो भी सही है, आई एंड आई इज नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, आई, अरे ये क्या बोला है, नीदर ई नॉर आई, हाँ ठीक है वो बराबर है, बोथ जी एंड एफ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई का कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल नहीं रहा है क्योंकि ई के बारे में कोई भी हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ई का प्लेसेस फिक्स हो जाए, तो ई तो एक अननोन है, ई या तो ऊपर देखेगा ई या तो नीचे देखेगा, तो चेक करते हैं बी जी डी आई, बी जी डी आई, बी जी डी आई, देखो इसमें ई को ऊपर फेस करा है, अब पता नहीं क्यों किया ऐसे, आंसर था ये,
BGDI, और क्या दिया देखो BGDI, ई का हमें नहीं पता, CA देखो नीचे देख रहा है, CA JFH, ठीक है। ये वाला केसेस, जे का भी डायरेक्शन बचा है क्या? जे का भी डायरेक्शन बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास दोनों केसेस अवेलेबल नहीं है। जे का भी डायरेक्शन नहीं दिया मैंने, ए के लेफ्ट में तो जे बैठा है, बट जे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास तो गिवन नहीं, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ शायद मिसिंग होगा। देखो ए इज फेसिंग साउथ तो बोला है, बट जे इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। और कुछ दिया है क्या स्टार्टिंग में? देखो कुछ ऐसा दिया होगा, कितने लोग कहां पर देख रहे करके। यहाँ पे तो ये केस बोला है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ बोला है। अच्छा, सॉरी, ये देखो नॉट मोर देन, इसको तो हमने देखा ही नहीं ना, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो इससे सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब देखो दो लोग नीचे देख रहे हैं तो कंफर्म हो जाएगा ये पर्सन ऐसे ऊपर देखेगा, और ये दो लोग नीचे देख रहे हैं तो ये भी ऊपर हो जाएगा, मतलब ई एंड जे का भी सेट हो गया, ये दोनों का सेट हो गया। क्योंकि देखा नहीं था, नॉट मोर देन 2 पर्सन वाला केस में नहीं दिखा, तो हमारा पजल बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा, और इसके अंदर मैंने बहुत कुछ ऐसे टेक्निक बताए जिसको आपको यूज करके आपके आने वाले प्री एग्जाम्स के अंदर, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे आपका एसबीआई क्लर्क आने वाला हो, सब में आपको ये टेक्निक बहुत काम आने वाली है। क्लियर है पॉइंट? तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी सब लोग जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे सारे कुछ अपडेट्स आपको डे बाय डे आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।